नमस्ते सभी सुधी श्रोताओं को मेरा अभिनंदन। मित्रों, मेरा नाम बालकृष्ण है और आपने यदा कदा मुझे योग और वेदांत की शिक्षा से संबंधित वीडियो में देखा होगा। मैं यदा कदा कविताएं भी लिखता रहा हूँ। यद्यपि कि मैं कोई साहित्यकार नहीं हूँ, किंतु एक संवेदनशील, एक भावुक मन है मेरे अंदर, और जो कभी बाहर के वातावरण को देखकर पीड़ित होता है और कभी अंदर के वातावरण को देखकर भी प्रश्न में चला जाता है। पिछले 10-12 वर्षों में मैंने कुछ 40-45 कविताएं लिखी हैं। उनका एक संग्रह मैं आपको सुनो रे के नाम से प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये संग्रह तैयार हुआ है और ये आपको पसंद आएगा। मित्रों, इस संग्रह में 2 खंड हैं कविताओं के। पहला खंड है लोक और दूसरा खंड है लोकोत्तर। पहले खंड में जो कविताएं हैं वो समाज के समसामयिक वातावरण से संबंध रखती हैं, और दूसरे खंड में जो अंतर्मन में जो प्रश्न उठते हैं, ये जीवन क्या है, मैं कौन हूँ, यानी कि जो लोकोत्तर का विषय है, जो इंद्रियातीत विषय है, उससे संबंधित कविताएं हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इस काव्य संकलन की एक कविता, जिसका शीर्षक है खुद को खोकर खुद को पाया, मैं आपको समर्पित करता हूँ। ये कविता मैंने 2009-10 के आसपास लिखी होगी संभवतः। उन दिनों बड़ा एक प्रश्न सा था जीवन में, मैं कौन हूँ, आदमी कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, क्या है जीवन, इस जीवन का रहस्य क्या है। उसी दौरान मुझे मेरी मुलाकात अपने पूज्य गुरु स्वामी सुखबोधानंद जी से हुई और उनके आशीर्वाद से मुझे जीवन में स्पष्टता मिली, एक दिशा मिली। तो ये कविता उन्हीं कुछ मनोभावों को दर्शाती है। कुछ प्रश्न हैं, कुछ रास्ता है, आपको समर्पित है। तो शीर्षक है खुद को खोकर खुद को पाया। एक प्रश्न मेरे मन में आया, हूँ मैं कौन, कहाँ से आया। एक प्रश्न मेरे मन में आया, हूँ मैं कौन, कहाँ से आया। क्यों होता है मन यहाँ व्याकुल, क्यों होता है मन यहाँ व्याकुल, मृग तृष्णा से है यहाँ आकुल। कहाँ शांति आनंद कहाँ है, अंतर द्वंद्व और भ्रांति यहाँ है। राग द्वेष का जंगल यह जग, राग द्वेष का जंगल यह जग, लूट मार का दंगल यह जग। क्या मतलब मेरे होने का, क्या मतलब मेरे होने का, कारण क्या रोने धोने का। क्यों इतनी चिंता होती है, क्यों इतनी चिंता होती है, तिमिर कहाँ कहाँ ज्योति है। सुख की धूप छाँव यह जीवन। मित्रों, सुख धूप छाँव की तरह आता जाता है। सुख है फिर दुख है। इन्हीं भावनाओं को व्यक्त कर रही हैं पंक्तियाँ कि सुख की धूप छाँव यह जीवन, रास्ता या पड़ाव यह जीवन। एक प्रश्न मेरे मन में आया, हूँ मैं कौन, कहाँ से आया। ये भावनाएं हैं गुरु से मिलने से पहले। अब देखिए, गुरु के मिलने के बाद क्या होता है कि सतगुरु एक मिला था मग पर, सतगुरु एक मिला था मग पर, बोला निर्भर मत हो जग पर। खुद को खुद में ही तुम ढूंढो, खुद को खुद में ही तुम ढूंढो, प्रेम की उजली चादर ओढ़ो, ज्ञान कर्म का ताना बाना। सो लाइफ इज मेड ऑफ नॉलेज एंड एक्शन, नॉलेज एंड एक्शन। ज्ञान कर्म का ताना बाना, नाम रूप तो आना जाना, निज स्वरूप को तुम पहचानो, हो सच्चित आनंद यह जानो। निज स्वरूप को तुम पहचानो, हो सच्चित आनंद यह जानो। तुम में ही सब छुपा हुआ है, तुम में ही सब छुपा हुआ है, तुमसे ही सब छुपा हुआ है। तुम में ही सब छुपा हुआ है, तुमसे ही सब छुपा हुआ है। खुद को खुद में ही पिघला दो। ध्यान की तरफ इशारा है। खुद को खुद में ही पिघला दो, अगला पिछला सभी बुला दो।
अन्यथा हम भविष्य और भूतकाल के बीच में ही घूमते रहते हैं, वर्तमान में रहते ही नहीं है। सो खुद को खुद में ही पिघला दो, अगला पिछला सभी भुला दो। बस यह क्षण ही तो अपना है, बस यह क्षण ही तो अपना है, बाकी सब केवल सपना है। मित्रों, वर्तमान के अलावा क्या है सच्चाई? भविष्य एक संभावना है और भूत एक इतिहास है। अगर कोई सच्चाई जीवन में है तो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान है, और ये रहस्य बहुत ही गूढ़ है मित्रों, बहुत सरल भी है और बहुत गूढ़ भी है। सो बस यह क्षण ही तो अपना है, बाकी सब केवल सपना है। जी लो केवल इस पल में तुम, जीवन तो इसी पल में होता है ना। जी लो केवल इस पल में तुम, मत भटको कल और कल में तुम। जी लो केवल इस पल में तुम, मत भटको कल और कल में तुम। आने वाला कल बीत गया कल। सहसा एक झोंका सा आया, सहसा एक झोंका सा आया, खुद में मैंने खुद को पाया, खुद को खोकर खुद को पाया, खुद को खोकर खुद को पाया। मित्रों, मैंने ये संकल्प किया है कि मेरी इस कविता से जो भी धनराशि प्राप्त होगी वो मेरे ट्रस्ट का एक प्रोजेक्ट है सांध्य दीप, जिसमें 8 साल से लेके 14-15 साल के बच्चों का एक इवनिंग स्कूल चलाता है ट्रस्ट। तो ये सारी धनराशि उसको ही समर्पित है। मेरी आपसे विनती है कि ये पुस्तक अब अमेजन में अवेलेबल है, पेपर बैक फॉर्म में भी है, ई बुक में भी है। आप अगर इसे ख़रीदेंगे तो जो कुछ भी धनराशि आएगी वो सीधे ट्रस्ट से उस प्रोजेक्ट सांध्य दीप को जाएगी, जो छोटे छोटे बच्चों की शिक्षा और उनके चारित्रिक निर्माण में काम आएगी। मेरी विनती है कि इस मिशन में मेरा सहयोग करें। हरि ओम।